प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुख के आंसू आंखों में है, होठों पर है हंसना। दुख के आंसू आंखों में है, होठों पर है हंसना। मेरे आंसुओं को पोंछने वाला, मेरे आंसुओं को पोंछने वाला, यीशु के पास जाऊंगा। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा। मुझे ले चलो। आज का संदेश परमेश्वर के दास सेफिन एलियास आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी श्रोताओं को आज का प्रभात मनन में स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए 2 तिमोथी अध्याय 2 उसका 22 उसका पहला भाग। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा छोड़कर भागना है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। उसके लिए हमें क्या करना है? मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिलना है, ये परमेश्वर ने कहा। इसलिए मनुष्य को एक साथी होना जरूरी है, लेकिन साथी को कैसे चुनना है? वचन क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 उसका 40 वहाँ पे पढ़ते हैं, जिससे चाहे विवाह कर सकती है परंतु केवल प्रभु में। और 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 से लेकर आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं विश्वासी और अविश्वासी के बीच में कोई संगति नहीं होना चाहिए। लेकिन पुराने समय में यानी नूह के समय में शेत के पीढ़ी इस नियम को तोड़ा। धरती में जल प्रलय होने का मूल कारण वही था। उत्पत्ति किताब अध्याय 5 में हम आदम और शेत की वंशावली देख सकते हैं। 6:2 में उन्हें परमेश्वर का पुत्र है करके लिखा। लेकिन समय आगे गया, श्वेत के पीढ़ियाँ गलत रास्ता चुन लिया। परमेश्वर का पुत्र होते हुए उन लोग उनका जवानी के समय में शरीर की अभिलाषा में गिर गया। प्रभु ने दंड दिया। इसलिए ये जो भाग एक चेतावनी के रूप में हमारे लिए दिया है। उत्पत्ति किताब अध्याय 1 उसका 1 और 2 मैं पढ़ना चाहूँगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनका बेटियाँ उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसका चाहा उनसे विवाह कर लिया। पहला वचन में हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का इच्छा पूरा हुआ, क्योंकि उत्पत्ति किताब 1:28 में लिखा है, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन दूसरा वचन में उसका उल्टा हुआ। संतान होने के विषय में प्रभु की इच्छा जरूर पूरा किया, लेकिन शादी के विषय में प्रभु की इच्छा का विरोध किया। परमेश्वर उनसे अलग अलग माध्यम से बातें किया, लेकिन परमेश्वर का बातों को नहीं सुना, परंतु अपना शरीर की अभिलाषा के अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार उस कार्य को किया। परमेश्वर का इच्छा जानने के बावजूद भी उन्होंने अविश्वासी स्त्रियों का सुंदरता को पसंद किया, श्रापी संतानों को पसंद किया, और परमेश्वर का पुत्र बोलकर, विश्वासी बोलकर परमेश्वर का पुत्रियों को त्याग किया। उसका परिणाम क्या था? परमेश्वर उनके साथ न्याय किया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 वचन में, उनका आयु कम कर दिया, यानी 120 वर्ष किया। पाप का फल मृत्यु है। आयु बढ़ने से पाप बढ़ेगा और उसका दंड भी बढ़ेगा। आयु कम करके पाप करने का समय कम किया। यह इंसान का भलाई के लिए किया है, लेकिन उन्होंने बातें नहीं सुनी। कम समय में पाप को बढ़ाया, और ऐसे प्रभु की बात नहीं सुनने के कारण प्रभु एक और बात कहा, वो है मेरा आत्मा मनुष्य से सदा यौन विवाद करना ना रहेगा, यानी पवित्र आत्मा की सेवकाई को कम कर दिया। प्रभु कहा, बार बार मैं उनसे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन में प्रभु की वचन को या परमेश्वर का इच्छा को कोई स्थान नहीं दिया। अपनी इच्छा का अनुसार करने लगा। परमेश्वर का भय उनमें नहीं था। और तीसरी बात है, उनका संतान भी गिरे हुए थे या श्रापित थे। अंग्रेजी में नेफिलिम करके जो शब्द लिखा है,
है, उसका अर्थ है कि फॉलन वंश यानी गिरा हुआ, क्योंकि कैन और उसका सारा वंश श्रापित था और उनका पाप का कारण से उनका संतान उनसे ज़्यादा पाप किया और प्रभु को दुख पहुंचाया और प्रभु उनका पाप के अनुसार न्याय किया। इतना होने के बावजूद भी फिर से उन्होंने वही किया, कभी परमेश्वर का चेतावनी को नहीं सुना पर उसको तिरस्कार किया। उसका कारण पाप और बढ़ गया। और उनका संतान के बारे में लिखा है कि वो शूरवीर होते थे जिनका कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। जहाँ प्रभु की महिमा नाम की कीर्ति होना था या महिमा होना था, वो मनुष्य अपने आप में ले लिया। मनुष्य ने अपने आप को भगवान समझना शुरू हुआ, एक परमेश्वर का स्थान इंसान को दिया और कैन का धर्म तेजी से बढ़ने लगा। शैतान अपना कार्य को करने में सफल हुआ। गलती किसका था? मनुष्य का। उनके लिए अच्छा रास्ता चुनने के लिए कम से कम 7 कारण था। सबसे पहले रोमियो का पहला अध्याय उसका 19 और 20, वहाँ पर प्रकृति का गवाही। सृष्टि को देखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना था लेकिन नहीं किया। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना सृष्टि के द्वारा अपना गवाही देते हैं। सृष्टि के समय से लोग परमेश्वर को जानते हैं। सृष्टि एक गवाही के रूप में उनका सामने में है लेकिन नहीं सुना। और दूसरा कारण है चेतावनी का गवाही। रोमियो का पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15। परमेश्वर मनुष्य को धार्मिकता दिया, सही क्या है मनुष्य जानता है फिर भी गलत किया। तीसरा कारण उत्पत्ति किताब 3 अध्याय उसका 15 वचन, एक मुक्तिदाता का वादा, यानी प्रभु आएगा पाप से मुक्ति देने के लिए और शैतान को हराने के लिए। मुक्तिदाता परमेश्वर को याद करना चाहिए था और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और चौथा कारण उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 4, एक बलिदान का ज्ञान, यानी पाप करने से प्रभु आराधना स्वीकार नहीं करते। यहूदा का पत्री पहला अध्याय उसका 14 और 15, वहाँ में हानुक आने वाले न्याय और दंड के बारे में प्रचार किया। और छठवां कारण है दूसरा पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन, वहाँ में नूह धार्मिकता के बारे में प्रचार किया। जल प्रलय धरती में होगा, पाप करने वालों को एक और अवसर मिलेगा अपने आप को बचाने के लिए। इस बात को प्रचार किया फिर भी नहीं सुना। और 7वां कारण है उत्पत्ति किताब 6 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की सेवकाई। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौन विवाद करता न रहेगा। व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा उनके साथ बात किया। इन सभी माध्यम से उन लोगों से प्रभु बातें किया और चेतावनी दिया, फिर भी विश्वासी लोग गलत रास्ता चुन लिया। आज भी हम भी अंतिम समय काल में हैं। हम भी नूह का समय में जैसा था वैसे ही परिस्थिति में हैं। आज भी प्रभु इन सारे माध्यम से हमसे बातें करते हैं लेकिन नहीं सुनने से प्रभु छोड़ेंगे नहीं। आज भी हम में से कुछ लोग प्रभु को छोड़कर अन्य जाति के लोगों के साथ विवाह करते हैं। ये प्रभु की इच्छा का खुला उल्लंघन है। उसके लिए बपतिस्मा देके कलीसिया में हिस्सा बनाते हैं और कलीसिया उस विवाह में शामिल भी होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे विवाह या शादी उद्धार हुआ विश्वासियों के साथ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, प्रभु की न्याय और दंड के लिए तैयार रहो। बाहर की सुंदरता एक प्रलोभन है। जवानी के समय में इस प्रलोभन में मत गिरो। जवानी का अभिलाषा छोड़कर भाग। वचन का पालन कर, प्रभु से डर। इस वचन का पालन करके जीने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे। उसके नाम की महिमा हो।